हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर घनाभ को पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम घनाभ के फार्मूला को समझेंगे, उसके बाद उस पर बनने वाले बेसिक सवाल को भी हल करेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सर्वप्रथम हम घनाभ के परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों, परिभाषा है कि 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और आमने सामने का पृष्ठ बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? घनाभ। देखिए, समझते हैं। वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। तो दोस्तों, आयत को हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया आयत। तो आयत का परिभाषा क्या है कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों, 6 पृष्ठों से घिरी हुई। तो देखिए, इसमें 6 पृष्ठ कहाँ दिख रहा है? एक ये सामने वाला और एक पीछे, तो 2 हो गया। ये एक हो गया 3 और इसके ये बगल वाला 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो दोस्तों, 6 पृष्ठ हो गया। जैसे देखिए, हम एक माचिस का डिब्बी दिखा रहा हूँ, ये भी एक आयत ही होता है। देखिए, ये एक आयत है, ये ऊपर वाला पृष्ठ है, तो ये एक पृष्ठ हो गया। इसके नीचे भी, यानी ये एक पृष्ठ हो जाएगा। 2 पृष्ठ हो गया। एक देखिए, एक हो गया ये 3 और इसके नीचे वाला 4 और एक ये हो गया 5 और एक ये नीचे वाला 6। तो दोस्तों, एक माचिस का डिब्बी क्या होता है? एक आयत के समान होता है। तो इसका 6 पृष्ठ हो गया। और देखिए, ये आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये आयत है। तो दोस्तों, आयत को आप समझ गए, इसके परिभाषा को, कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है पृष्ठ और 6 पृष्ठों से ये घिरा होता है। अब देखिए, ये जो सबसे लंबी लाइन होती है उसको लंबाई कहते हैं। तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? लंबाई को प्रदर्शित करेंगे यल से। यहाँ पर लिखते जाते हैं, लंबाई को प्रदर्शित करेंगे यल से। और दोस्तों, चौड़ाई क्या होता है? जो ये चौड़ा होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं, जो छोटी लाइन होती है। तो लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। और दोस्तों, घनाभ का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। जैसे देखिए, ये सबसे लंबा भुजा हो गया तो इसको लंबाई बोलेंगे, और उसके बाद ये चौड़ाई हो गया। और दोस्तों, ये कुछ इसका हाइट भी तो है। देखिए, यहाँ से ये जो इतना चौड़ा है इसको हाइट बोलेंगे, जिसको ऊंचाई। तो ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 शब्द आप याद रखिए, लंबाई को यल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को यच से। अब देखिए, पहला फार्मूला है कि घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। दोस्तों, घनाभ का आयतन का मतलब कि ये मान लीजिए एक घनाभ है, तो ये कितना जगह घेर रही है उसी को घनाभ का आयतन बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका घनाभ का आयतन जगह जितना लंबा होगा उतना घेरेगी, जितना चौड़ा होगा उतना, और जितना ऊंचा होगा उतना। तो दोस्तों, इसको लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों, ये हो गया घनाभ के आयतन का फार्मूला। इसको याद रखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसके याद करने के लिए बहुत एक अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। देखिए, इसका फार्मूला होता है 2√LB प्लस BH प्लस HL। दोस्तों, इसको याद करने के लिए, यदि मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, आपको क्या करना है? आंख बंद करके एक घड़ी का गोला बनाना है। यहाँ पर लिख देना है आपको L, यहाँ पर B और यहाँ पर H। आपको क्या करना है? पहले इन दोनों को लेना है, ये 2 लिखकर इन क्लॉकवाइज घुमाना है। घड़ी जैसे ऐसे है तो ऐसे घूमती है, तो आपको यल से शुरू करना है और क्लॉकवाइज। दोस्तों, ये देख लीजिए, बहुत ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला को याद करने का। तो पहले यल बी, तो लिख देंगे यल बी, प्लस का चिन्ह है प्लस का, फिर घड़ी ऐसे घूम के यहाँ पर आ गई, फिर अब यहाँ से इसके पास जाएगी तो BH, तो BH प्लस, और फिर यहाँ से घूम के फिर वापस आएगी तो HL।
दोस्तों कितना आसान है, आप इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चित्र को आप देख लेंगे तो बहुत जल्दी ही इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ट्रिक भी बता दिया हूँ कि कैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना होता है। अब तीसरा फार्मूला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण दोस्तों घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिए एक ऊपर ऐसे रहता है और एक ये ऊपर और एक ये नीचे। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, बस हमें ये कर देना है। घनाभ का विकर्ण बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों फार्मूला बस इतना ही था, यदि वो भी बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ गए। अब चलते हैं एक प्रश्न हल कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हम पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है हमें, लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दोस्तों दिया है 9 मीटर और ऊंचाई यानी हाइट 4 मीटर। दोस्तों ये हमें दिया है और ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको मैं फार्मूला बहुत बढ़िया से बता दिया हूँ कि 2LB प्लस BH प्लस HL। दोस्तों ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें रख देना है। ये 2 बाहर लगा हुआ है, L कितना दिया है 10 और गुणे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। B कितना दिया है 9 प्लस फिर B दिया है 9 गुणे H कितना दिया है 4 फिर प्लस H कितना दिया है 4 और गुणे 10। अब गुणा कर लेते हैं अंदर, 2 गुणे 10 9 90 प्लस 9 चौको 36 प्लस 10 चौको 40। अब इसको जोड़ते हैं 90 और 40 130 और 130 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 166। तो 2 बाहर लगा हुआ है 166। दोस्तों अब देखिए 166 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्ठक के बाहर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है। तो 166 में 2 का गुणा करेंगे तो 332 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप मात्रक का जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि मात्रक नहीं लगाएंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। और बहुत से बच्चे यही काम करते हैं कि पूरा प्रश्न हल कर देते हैं लेकिन मात्रक लगाना ही भूल जाते हैं। तो मात्रक आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। मीटर हम इसलिए लिया हूँ कि सभी डाटा हमें मीटर में दिया हुआ है, यदि सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर स्क्वायर करते। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 10 चौको 40 और 4 9 36 360। दोस्तों अब इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये आयतन हमेशा क्यूब में रहता है लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न और फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।